इंजीनियरिंग में अगर आपने कोहेजन और कपलिंग को नहीं समझा तो क्या समझा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि है कोहेजन एंड कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ हम समझेंगे कोहेजन और कपलिंग क्या होता है और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये वीडियो आपको हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हैं, थ्योरी एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें तो आपको आएगा ही आएगा। साथ में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस या और भी कंप्यूटर की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थम्स अप जरूर दीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज कोहेजन एंड व्हाट इज कपलिंग, टाइप्स ऑफ कोहेजन एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कहाँ यूज करना है और इससे हमें क्या समझ में आता है। कोहेजन और कपलिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन के की कॉन्सेप्ट होते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा, है ना। हमने एसडीएलसी की फेसेस में डिजाइन फेस देखी थी। तो हमारा जब सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो अगर मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच फॉलो करता है, मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच मतलब कि फंक्शनल, मॉड्यूल मतलब फंक्शन, जो हम सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़ते हैं, हर काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल बोले या हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन, ठीक है। जैसे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए अलग फंक्शन हो गया, अटेंडेंस कैलकुलेट करने के लिए अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन, प्रोग्राम एक है लेकिन फंक्शन और मॉड्यूल उसके अलग अलग है। बहुत जब हम बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हम मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच फॉलो करते हैं, ताकि हम उन मॉड्यूलरिटी जो मॉड्यूल है उनको अलग अलग जगह पे कॉल करके जो सेम काम है, जो हमने फंक्शन के फायदे पढ़े हैं, वही सब मॉड्यूलर डिजाइन के यहाँ पे फायदे होते हैं। जो सेम काम है, हम को बार बार उसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना पड़े, हम बार बार हमें उसका एरर कोई आता है तो हम उसी पर्टिकुलर फंक्शन में या उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाके करेक्शन करें। तो बहुत सारे फायदे होते हैं मॉड्यूलर डिजाइन के, है ना। तो जब हम मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच फॉलो करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन में, तो वो हमारी जो अप्रोच है, क्योंकि जब आपने एक प्रोग्राम को बहुत सारे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये मॉड्यूल किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्शन कर रहे हैं और एक मॉड्यूल अपने आप में भी कितना पूर्ण है, ये बात मैटर करती है, राइट। यदि हम देखें कि हमारा मॉड्यूलर डिजाइन अच्छा है या नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा कि नहीं, तो कोहेजन और कपलिंग हमारे पास दो मेजर ऐसे रहेंगे जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलर अप्रोच है या मॉड्यूलर डिजाइन है सॉफ्टवेयर का, वो कितना अच्छा है, राइट। तो कोहेजन और कपलिंग क्या है? दो की मेजर हैं या दो की कॉन्सेप्ट हैं हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन को डिसाइड करने के लिए कि वो अच्छा है या खराब है। यदि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कई मॉड्यूल में बटा हुआ है, कई फंक्शन में बटा हुआ है और वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है, आपस में एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, हमारे पास 3 मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में चेंज करते हैं तो मॉड्यूल 2 में भी चेंज करना पड़ता है, मॉड्यूल 2 में चेंज करते हैं तो मॉड्यूल 3 में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है ये वर्स्ट सिचुएशन कहलाएगी। तो ये चीज़ कहलाएगी कपलिंग, कि आपस में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 का आपस में कितना इंटरकनेक्शन है, ठीक है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, हमारे पास 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, M1, M2, M3, ठीक है। तो ये जो है आपस में यदि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, M1 में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो M2 में भी बहुत चेंज करना पड़ता है, M3 में भी बहुत चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ कहलाएगी आपस में जो इंटरकनेक्शन है आपस में जो मॉड्यूल का, ये कहलाएगा इंटरकनेक्शन, आपका कपलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कपलिंग। कि इसमें आपस में कपलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम एक में चेंज कर रहे हैं तो हमें कई सारे में चेंजेस करना पड़ा है, हमारा टाइम जा रहा है, हमारे जो है एनर्जी लग रही है। तो हम ये सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अपने मॉड्यूलर डिजाइन में, ठीक है। तो कपलिंग जो है वो कम से कम होना चाहिए, राइट, अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन में। और कोहेजन क्या होता है? जब आपने कोई मॉड्यूल बनाया, M1 मॉड्यूल बनाया, उसमें खूब सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो वो पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। उसमें आपस में जो
आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो अपने आप में पूर्ण है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करवा पा रही है कि नहीं, वो होता है उसका कोहेसिवनेस। यानी कि हमारा जो एक, जैसे सब तो फैक्टोरियल का आपने फंक्शन लिखा, तो फैक्टोरियल की जो 3 लाइनें 4 लाइन में वो आपस में बहुत ज़्यादा इस तरीके से एग्जीक्यूट हो कि वो फैक्टोरियल निकाल के दें, एक सिंगल टास्क करके दें, तो हम बोलेंगे कि ये हाईली कोहेसिव है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन अगर मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो कर रहा है तो अपने आप में एक मॉड्यूल जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करके देना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो मॉड्यूलर डिजाइन है वो हाईली कोहेसिव हो। ठीक है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो बेस्ट होगा, कब बेस्ट होगा, जब हाई कोहेसिव हो या लो कोहेसिव हो, हाई कपलिंग हो, लो कपलिंग हो, इस तरीके से एमसीक्यू घुमा फिरा के देते हैं। तो याद रखिए, जो बेस्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है हमें कब मिलेगा, जब हाईली कोहेसिव हो और लो कपलिंग हो। समझ में आ गया होगा आपको, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो। यहाँ पर हमने लिख भी लिया है आपके लिए, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में तो आना ही है इस क्वेश्चन को। तो कपलिंग एंड कोहेजन आर टू की कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट आर यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। अच्छी क्वालिटी कब होगी, जब हाई कोहेजन, ठीक है, और लो कपलिंग। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन अमंग द मॉड्यूल्स। इंटरकनेक्शन अमंग द मॉड्यूल, ये कपलिंग है इन अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और कोहेजन इज अ मेजर ऑफ रिलेटिवली फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। सिंगल टास्क फंक्शनल स्ट्रेंथ किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि कितने टाइप्स के कोहेजन या कितने टाइप्स की कपलिंग होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा और एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कपलिंग के टाइप्स की। कपलिंग हमने समझ लिया है कि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उनका आपस में कितना इंटरकनेक्शन है। ठीक है, उस इंटरकनेक्शन की डिग्री को अपन कपलिंग कहते हैं, कि आपस में मॉड्यूल 1, M1, M2, M3 जो अभी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया, आपस में कितने कनेक्टेड हैं। एक में चेंज करने पे दूसरे में हमें कितना चेंजेस करना पड़ता है, वो चीज कहलाती है कपलिंग। राइट, तो कपलिंग कितने टाइप्स की होती है? डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। वर्ड टू वर्ड आपको लाइन बाय लाइन ये याद करना है। कैसे भी करिए, कोई भी ट्रिक आप लगाइए, आपको जैसा आपका माइंड सेट लगे। डेटा स्टैम्प, कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन, कंटेंट, ये लाइन वाइज याद करना है, क्योंकि हमें कभी कभी आ जाता है कि इसका सही सीक्वेंस बताइए। डेटा कपलिंग मतलब कि अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, डेटा कपलिंग क्या है, फिर मैं आपको इसका ऑर्डर बता दूंगी क्यों इसने मस्ट किया है ऑर्डर याद करना। डेटा कपलिंग क्या होता है? जब हमारा सिर्फ डेटा या सिर्फ वेरिएबल एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में पास हो रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल, ये M1 है, ये M2 है। अब इसके बीच में सिर्फ एक डेटा, जैसे अपन स्वैप 2 नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें इंट A इंट B इस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, तो अब 2 मॉड्यूल में अगर ये बना होता और इंट A और इंट B अगर अपन पास कर रहे हो तो सिर्फ डेटा अपन पास कर रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी? डेटा कपलिंग। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया है मैंने कि A और C 2 मॉड्यूल हैं, यदि इसमें डेटा और वेरिएबल, डेटा इस फॉर्म ऑफ वेरिएबल में पास हो रहे हैं, तो ये चीज कहलाएगी आपका डेटा कपलिंग। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में आप पास कर रहे हो तो वो डेटा कपलिंग होगी। और ये कपलिंग का सबसे अच्छा, बेस्ट कपलिंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बेस्ट कपलिंग माना जाएगा। थोड़ा राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझ में आ जाए इतना आपको समझ लेना है। बेस्ट कपलिंग, डेटा कपलिंग, बहुत कम जो है उसमें इंटरडिपेंडेंसी है जब आप डेटा को सिर्फ पास करते हैं। जब आप पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं आपने? लिंक लिस्ट पढ़ा आपने, स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, एरे पढ़ा आपने। तो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर यदि आप पास करते हो तो वो चीज कहलाएगी आपकी स्टैम्प कपलिंग। क्या कहलाएगी? स्टैम्प कपलिंग। जब पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर आप मॉड्यूल के बीच में पास करते हो तो वो चीज कहलाएगी आपकी स्टैम्प कपलिंग। ठीक है,
यदि आप कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास करते हो एज आर्ग्यूमेंट, कोई फंक्शन पास कर रहे हो, कोई फ्लैग पास कर रहे हो मॉड्यूल के बीच में, ठीक है, तो वो चीज कहलाएगा आपका कंट्रोल कपलिंग। क्या कहलाएगा? कंट्रोल कपलिंग। पूरा का पूरा फंक्शन आपने पास कर दिया, जो एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है वो आपने पास किया, ठीक है, तो ये कहलाएगी कंट्रोल कपलिंग, ठीक है। तो ये बेस्ट है, उससे फिर थोड़ी सी कम ये है, फिर उससे कम थोड़ी सी ये है, फिर सबसे जो नहीं होना चाहिए, सबसे खराब, जिसको हम बोलेंगे वर्स्ट, वो कौन सी कहलाएगी? कंटेंट। तो ये ऑर्डर आ जाता है कभी कभी, इसलिए आपको इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। कभी वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सी बेस्ट कपलिंग है, तो आप झट से उत्तर दे देंगे डेटा कपलिंग। आपसे पूछ लेंगे वर्स्ट कपलिंग कौन सी होती है, तो आप बोल दोगे कंटेंट। लेकिन कभी कभी वो सीक्वेंस भी दे देते हैं कि सही सीक्वेंस बताइए बेस्ट कपलिंग का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए। समझ में आ गया? जब वेरिएबल सिर्फ पास होगा तो डेटा कपलिंग, डेटा स्ट्रक्चर पास होगा स्टैम्प, कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास होगी कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग। यदि हमारा मॉड्यूल किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से, इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहां पे एक्सटर्नल कपलिंग मौजूद है, राइट, जो इस डायग्राम में अभी हमने नहीं बताया है। कॉमन कपलिंग, कॉमन कपलिंग ये है, जब हमने देखा कि हमारे जो मॉड्यूल हैं, ये जो मॉड्यूल है डी, एफ और आई, ये कॉमन डेटा वेरिएबल, मतलब कि जो ग्लोबल डेटा वेरिएबल है उसको शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो चीज कहलाएगी कॉमन कपलिंग। हम बोलेंगे इनके बीच में कॉमन कपलिंग है, ठीक है। कंटेंट कपलिंग सबसे वर्स्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट एक दूसरे मॉड्यूल पे निर्भर हो रहा है, पास हो रहा है, तो वो चीज कहलाएगी क्या? कंटेंट कपलिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति कब में मिलेगी? आप इमेजिन करो, आप खुद जब इंटरनल आपके जो पूरे ऑर्गन हैं, जो पूरी आपकी बॉडी है, वो अपने आप में पूर्ण होगी, तब आप एक पूर्ण व्यक्तित्व हो गए, एक पूरी स्ट्रेंथ आपकी होगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरों पे ज्यादा निर्भर करोगे, थोड़ी बहुत हेल्प तो चल जाती है, लेकिन आप पूरा पूरा दूसरों पे हेल्प कर रहे हो, दूसरों पे निर्भर हो, तो वो चीज नहीं चलेगी। तो कंटेंट कपलिंग वही है कि मतलब पूरा मॉड्यूल M1 M2 जो है वो आपस में एक दूसरे के कंटेंट जो है पास कर रहा है, तो उसका पूरा कंटेंट एक दूसरे पे निर्भर है, तो वो चीज नहीं चलेगी, वो वर्स्ट कपलिंग कहलाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोहेजन के टाइप्स। नाउ कोहेजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोहेजन क्या होता है? अपने आप की स्ट्रेंथ, जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसके बीच में जो 10 लाइन 12 लाइन आपने लिखी है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो उनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसी है, वो आपस में मिलके सिंगल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना कनेक्टेड है, वो सब कहलाता है आपका कोहेजन। आपकी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो गुड कहलाएगी यदि आप हाई कोहेसिवनेस रखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? टाइप सबसे पहले है फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन बेस्ट कोहेजन का टाइप है। फंक्शनल कोहेजन जो है आइडियल सिचुएशन है, यानी आपका जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो सिर्फ एक काम को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, और एक पर्टिकुलर 10 लाइन 12 लाइन जितनी भी लिखी हुई हैं या जितने भी लिखने वाले हैं आप, उसमें वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करके देगा। तो ऑल एलिमेंट्स कोऑपरेट टू अचीव अ सिंगल फंक्शन, जब ऐसा हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो फंक्शनल कोहेसिवनेस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सीक्वेंशियल कोहेजन, जैसा नाम से समझ में आ रहा है आपको, सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस, एक एलिमेंट का जो आउटपुट है दूसरे एलिमेंट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, एक मॉड्यूल के अंदर ही जो एलिमेंट है ना। तो ऑल एलिमेंट एन एलिमेंट आउटपुट्स डेटा एंड इट बिकम इनपुट फॉर अदर एलिमेंट, तो सीक्वेंशियल कोहेसिवनेस वहां पे एग्जिस्ट रहेगी। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशनल। जब आप जो आपका मॉड्यूल है वो एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट, रिकॉर्ड एंड सेंड टू प्रिंटर, अपडेट भी हो रहा है रिकॉर्ड, और एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट किया हुआ है और प्रिंटर पे सेंड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशनल कोहेसिवनेस वहां पे एग्जिस्ट करेगा। देन है आपका प्रोसीजरल, तो सबसे बेस्ट कौन सी होगी? फंक्शनल, देन उससे थोड़ा कम सीक्वेंशियल, देन कम्युनिकेशनल, और सबसे वर्स्ट कौन सी कौन होगी? कोइंसिडेंटल। तो आप याद रखिए, इसका सीक्वेंस भी याद रखना आपको जरूरी है। फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल,
लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। ठीक है, अब प्रोसीजर की बात करें, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हर एलिमेंट, आपके जो मॉड्यूल के हर एलिमेंट, हर इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, आपस में रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ प्रोसीजरल कोहेसिवनेस है। टेम्पोरल, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। व्हेन अ मॉड्यूल कंटेन्स टास्क दैट आर रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विथ इन सेम टाइम स्पैन, तो एक ही टाइम अंतराल के दौरान यदि एग्जीक्यूट होने वाली हैं वो टास्क सारे, तो हम कहेंगे वो टेम्पोरल कोहेसिवनेस रखता है। देन लॉजिकली कोहेसिवनेस क्या हो जाएगा, जब हमारे जो टास्क होंगे मॉड्यूल के वो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो लॉजिकल कोहेसिवनेस रखेगा। कोइंसिडेंटल सबसे वर्स्ट जो है मानी जाती है कोहेसिवनेस ने, अ मॉड्यूल दैट परफॉर्म, जो टास्क हैं, ग्रुप ऑफ टास्क हैं, वो आपस में एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड हैं, लूजली रिलेटेड हैं, तो ये जो है वर्स्ट सिचुएशन कहलाएगी। हम इसे अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम करेंगे कि फंक्शनल कोहेसिवनेस हो या सीक्वेंशियल हो, मॉडरेट लेवल पे थोड़ा कम्युनिकेशन आ गया, प्रोसीजर आ गया, उसके बाद ये थोड़ी सी हम अचीव करने की कम कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, हाई कोहेसिवनेस और लो कपलिंग गुड सॉफ्टवेयर की निशानी है। और अगर आपको एमसीक्यू में आता है या आपको क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो आपको कोहेजन और कपलिंग पूरा समझाना है। तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।